हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। तो चलिए त्रिभुज को आगे बढ़ाते हैं। ज्योमेट्री में जो हमारा त्रिभुज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसका ये तीसरा क्लास है। इसके 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो, अगर त्रिभुज में कुछ भी नहीं जानते तो इसका पहला पार्ट देखिए, दूसरा देखिए, फिर ये तीसरा देखिए। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीसरा पार्ट भी आपके समझ में आएगा। बस आपको लगातार वीडियो को देखना है और वीडियो को भगा भगा के तो कतई नहीं देखना है, एकदम बिल्कुल आराम से देखिए। शुरू से आपके समझ में बिल्कुल आएगा। त्रिभुज जो बातें रह गई हैं, जो हमने आपको नहीं बताई हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको वो बता देता हूं मैं कि दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि पहले दूसरे क्लास में हमने किया क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने दूसरे पार्ट में आपको बताया था कि त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी। ये इसमें होते हैं अंतःकोण। इस त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। अगर इस त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दिया जाए और इसका नाम दे दें डी, तो ये जो कोण बनेगा ए सी डी, यानी कोण ए सी डी कितने डिग्री का बनेगा। और अगर मैं इस कोण को दे दूं नाम 50 डिग्री और इसका दे देता हूं 70 डिग्री, तो बताओ ये ए सी डी, ये जो कोण बनेगा बाह्य कोण, ये कितने डिग्री का बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ए सी डी, ये जो वाला कोण है, ये कोण इस कोण के सामने दोनों भुजाओं पर जो कोण है उनके योग के बराबर होगा। योग मतलब 70 प्लस 20, सॉरी 20 नहीं 50, तो ये होंगे 70 50 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हमने दूसरे पार्ट में चर्चा कर ली है कैसे होता है। क्लियर ना। कोई जरूरी नहीं इसी भुजा को बढ़ाएं, किसी भुजा को आप बढ़ा सकते हो। इस भुजा को, ये भुजा, और किसी एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है। त्रिभुज की एक भुजा को आप किसी तरफ बढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरफ बढ़ाएं। इसको अगर मैं मिटा के इधर की तरफ बढ़ा दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं इधर ना बढ़ा के इस भुजा को, इस बी भुजा को इधर की तरफ बढ़ा देता हूं, तो ये जो कोण बनेगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर इसका कोण होगा ए बी सी, और इसका नाम डी दे देता हूं मैं। ठीक है, यानी आपको कोण निकालना है ए बी सी, ए बी डी, कोण ए बी और डी। तो ये कोण होगा कौन सा कोण, तो ए प्लस सी, कोण ए प्लस कोण सी। इतनी बात हम दूसरे पार्ट में चर्चा कर लिए हैं। अब चलिए आगे कुछ सीखते हैं इस त्रिभुज के बारे में। अगर आपने दूसरा क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए त्रिभुज में और कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। ये है त्रिभुज, ये होते हैं इसमें अंतःकोण। क्या होते हैं इसमें अंतःकोण। अगर इस कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण को समान 2 भागों में बांटना। ये जो कोण है इसका नाम मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। ये बी कोण से हमने एक समद्विभाजक रेखा खींची, इसका मतलब है कि कोण बी कोण को समान 2 भागों में बांटते हुए जाएगी ये रेखा। यानी बी अगर 60 डिग्री का होगा तो ये 30-30 में बांटते हुए जाएगा। बी के समद्विभाजक रेखा और सी के समद्विभाजक रेखा, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ओ। और ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, आपको ये बात इसमें सीखनी है कि बी से हमने एक समद्विभाजक रेखा खींची, बिंदु सी से समद्विभाजक रेखा खींची, और ये ओ बिंदु पर आकर दोनों मिले, तो ये जो झुकाव पैदा हुआ, ये कोण उत्पन्न हुआ, कोण हमें दिखाई दे रहा है, ये कितने डिग्री का कोण है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना होगा, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस, इस कोण को पता करना है, इस कोण के सामने कौन सा है ए, तो कोण ए बाई 2। ऐसे इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। ये जो कोण, कोई जरूरी नहीं कि इधर ही आप समद्विभाजक रेखा खींचे, कोई जरूरी नहीं। ये देखिए ये त्रिभुज है, इस कोण से समद्विभाजक रेखा और इस कोण से समद्विभाजक रेखा,
ये जो कोण बनेगा ना, इसको हम ओ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अगर आपको कोण निकालना है ए ओ बी, कोण ए ओ बी, तो कैसे निकालेंगे? इस कोण के सामने देखिए कौन सा कोण है, तो सी कोण है, तो 90 डिग्री प्लस कोण सी और बटा 2। ऐसे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए ये त्रिभुज है, सभी कंडीशन को देखिए, ए बी सी। अगर इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक, ये मान लेते हैं कि ओ बिंदु है, ए बी सी, ए ओ सी अगर आपको निकालना है, ए ओ सी, बीच में कौन है? ओ, यानी कि ये कोण निकालना है, तो इस कोण के सामने देखिए कौन सा कोण है, तो बी, तो 90 डिग्री प्लस ये कोण बी और बटा 2। ऐसे आप इस त्रिभुज के कोण को पता कर सकते हैं। 3 कंडीशन थी, 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ सीखते हैं इसमें। देखिए हमने बी से 2 अंत्यकोण, बी और सी अंत्यकोण है ना, इसमें अंत्यकोण से हमने समद्विभाजक रेखा खींची, बी से सी से भी खींची, तो बिंदु ओ पर आकर मिली। अगर इस समद्विभाजक रेखा को इधर ना खिंचवा के ये बाहर की तरफ खिंचवा दे, तब आपको कैसे करना है? अगर ये बी है, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, इस लाइन को इसने ऐसे बढ़ा दिया, तो ये तो बाह्य कोण हुआ ये भी बाह्य कोण हुआ। अब बाह्य कोण के समद्विभाजक, इस बाह्य कोण के समद्विभाजक, इसको मैं ओ दे देता हूं नाम, यानी आपको बी ओ सी निकालना है, कोण बी ओ सी निकालना है, तो आपको करना होगा 90 डिग्री माइनस इसके सामने कौन है? कोण ए बटा 2। पहले में क्या था? तो पहले में था प्लस, ये 90 डिग्री प्लस हो जाएगा जो अंदर बनेगा, ठीक है। ये बाहर की तरफ बना है तो इसमें माइनस हो जाएगा कोण ए बटा 2। बस यही कंडीशन है और कोई बात नहीं। चलिए और कुछ सीखते हैं इसमें बेसिक बात। बहुत सारी बेसिक बातों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा त्रिभुज में। ये लीजिए त्रिभुज, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इनका नाम दे दिया ए बी और सी। इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे, इस कोण के समद्विभाजक मतलब कोण को समान 2 भागों में बांटते हुए जाएगी रेखा। 90 का होगा तो 45-45 में बटेगा, 60 का होगा तो 30-30 में बटेगा, 70 का होगा तो 35-35 में बटेगा। इसका मतलब ये है, तो ये जो कोण के समद्विभाजक रेखा इस बिंदु पर आकर मिली, इसी को बोलते हैं क्या? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अगर इंग्लिश में बात करूं तो इन सेंटर। कोण के त्रिभुज के अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। देखिए इसमें और कंडीशन है कि आपको कंफ्यूज करेगा कि ऐसे चित्र बना के दे देगा, देखिए ऐसे, और अंदर आपको वृत्त बना के देगा ऐसे, नाम देगा ए बी और सी। तो आपसे पूछेगा कि अंतः केंद्र में केंद्र से भुजा की दूरी बराबर होती है या शीर्ष की दूरी बराबर होती है? तो देखिए हमको एक वृत्त दिख रहा है, इसमें वृत्त दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं इसका ये केंद्र है। तो इस कोण के समद्विभाजक यहाँ पर मिला, इस कोण के समद्विभाजक यहाँ पर मिला, इस कोण के समद्विभाजक यहाँ पर मिला, इसको नाम दे देते हैं ओ। यानी ये जो कोण है ना बीच में, ये जो केंद्र है बीच में ओ, ये भुजाओं से समान दूरी पर होता है। देखिए कैसे, इस पर मान लेते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं हम, ये क्या है? तो ये त्रिभुज, ये सॉरी त्रिभुज नहीं, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो ये जो हमने खींची चारों तरफ, ये वृत्त की परिधि है। अगर केंद्र से इस परिधि पर कहीं पर एक लाइन टच कर दें केंद्र से, तो वो त्रिज्या हो जाएगी। तो चाहे तो आप किसी को कहीं पर भी टच कीजिए, वो सभी त्रिज्या हैं, और त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए
इस कोण के समद्विभाजक हमने रेखा खींची, इस कोण के समद्विभाजक एक रेखा खींची और ये जो बिंदु O पर आकर मिली तो ये तो हो जाएगा इसका अंतः केंद्र। मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी ये हो जाएगा इसका अंतः केंद्र। और ये जो वृत्त है, इस वृत्त का बिंदु ही अंतः केंद्र है। इतना भी आपको पता है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वही अंतः केंद्र है। तो इस त्रिभुज को कौन सा नाम देंगे? ये जो वृत्त है ना, ये अंदर है त्रिभुज के, तो इसको नाम देंगे अंतःवृत्त। क्या नाम देंगे? अंतःवृत्त। अंदर है इसलिए अंतःवृत्त। अंतःवृत्त कब होगा? जब कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे, त्रिभुज के अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह अंतः केंद्र होता है। और अंतः केंद्र केंद्र से भुजा की दूरी, अंतः केंद्र में केंद्र से भुजा की दूरी हमेशा बराबर होती है। यहाँ से यहाँ क्या है? तो ये त्रिज्या ही तो है वृत्त की, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है कहाँ पर टच हुई? तो इस भुजा पर टच हुई, इस भुजा पर ये त्रिज्या टच हुई और इस भुजा पर ये त्रिज्या टच हुई, इस भुजा पर ये त्रिज्या टच हुई। तो त्रिज्या तो हमेशा आपस में बराबर होंगी। देखिए इधर देखिए, ये त्रिभुज है ए बी और सी, इस पर हमने एक समद्विभाजक खींचा, इस पर एक समद्विभाजक खींचा। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, यानी भुजा से ये दूरी, भुजा से ये दूरी और भुजा से ये दूरी हमेशा बराबर होती है अंतः केंद्र, अंतःवृत्त में। यानी ये 5 की होगी तो ये भी 5 की और ये भी 5 की। आपको ये बात याद रखनी है कि अंतः केंद्र में केंद्र से भुजा की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो कि त्रिभुज में अंतः केंद्र से यानी कि इस बिंदु से केंद्र से भुजा की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। और ये कब होता है? जब अंतः केंद्र होता है तब। कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह होगा अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र में भुजाओं से दूरी, अंतः केंद्र की भुजाओं से दूरी हमेशा बराबर होती है। अब चलिए, अब आपको कुछ और नई बात सिखाते हैं इसमें। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज में बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको आपको समझना बेहद जरूरी है। इन चीज़ों को अगर नहीं समझोगे तो त्रिभुज कतई भी समझ में नहीं आएगा। इनको सीखिए, आराम आराम से हम धीरे धीरे बिल्कुल स्लो आगे बढ़ेंगे। सभी त्रिभुज की जो बेसिक बातें हैं उनको समझते हुए चलेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि समझ में सभी प्रकार के टाइप आ जाएं त्रिभुज के। ये लीजिए ए, बी और सी। अब देखिए, इस बी से, बिंदु बी से अगर मैं लंब डाल दूं, ऐसे लंब जाएगा तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर बनेगा। अगर शीर्ष ए से मैं लंब डाल दूं तो ये भी 90 डिग्री पर आकर मिलेगा। बिंदु सी से मैं लंब डाल दूं तो ये भी 90 डिग्री पर आकर मिलेगा। यानी बिंदु बी से हमने एक लंब डाला, बिंदु सी से एक लंब डाला, इसका नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यानी ए बी रेखा पर सी एफ लंब है और बी सी रेखा पर ए डी लंब है और ए सी रेखा पर बी ई लंब है। समझ में आ गया? अब ये जो लंब खींचा हमने, अब ये जो बिंदु है, बिंदु ओ, तो ये कौन सा बिंदु है? तो इसको बोलेंगे भाई साहब लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी त्रिभुज की भुजाओं से लंब खींचा हमने, त्रिभुज की ए भुजाओं से नहीं, शीर्षों से। ये ए शीर्ष है, बिंदु ए से हमने लंब डाला डी पर, इस बी सी भुजा पर डी लंब डाला, और बी लंब डाला हमने ए सी भुजा पर ई, और एफ लंब डाला हमने, सी एफ लंब डाला ए बी भुजा पर। तो ये जो केंद्र है बीच का, ये होता है लंब केंद्र। और लंब केंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। और अंतः केंद्र होता है भुजाओं से समान दूरी पर, और लंब केंद्र होता है शीर्ष से समान दूरी पर। कैसे होता है?
तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है शीर्ष से समान दूरी पर। ये देखिए ए बी और सी, इस पर मैं एक त्रिभुज पर एक वृत्त बना देता हूं ऐसे। दिख गया आपको वृत्त? हाँ, तो देखिए ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा, यानी ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा आपको पता है कि त्रिज्या है। चाहे वो किधर भी हो, कोई भी साइड में हो, वो त्रिज्या ही है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है वृत्त में। तो केंद्र है, केंद्र से परिधि को कौन सी रेखा छुएगी? तो देखिए अगर मैं इसको इधर बी बिंदु पर टच कर दूं ऐसे, ये लीजिए मैंने टच कर दिया, तो बताइए ये आर हुआ कि नहीं हुआ? इस पर इधर से कर दूं तो ये आर हुआ, और इधर से इधर पर इस बिंदु पर कर दूं तो ये भी आर हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि लंब केंद्र में, लंब केंद्र शीर्ष से समान दूरी पर स्थित होता है। अगर ये अंत केंद्र होता तो अंत केंद्र में क्या बताया था मैंने? अंत केंद्र में बताया था कि भुजाओं से समान दूरी होती है, यानी ये जो आर है, यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अंत केंद्र में क्या बताया कि भुजा से समान दूरी होती है केंद्र की, लेकिन लंब केंद्र में आपने क्या देखा कि शीर्ष से समान दूरी होती है इस केंद्र की। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके? अगर नहीं आया है तो चैनल, इस वीडियो को पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए और दोबारा से देखिए इसको, बिल्कुल आसानी से के साथ आपके समझ में आएगा। यानी आपको एक बात इसमें नोट और लिखनी है, कौन सी? ए बी और सी त्रिभुज में अगर माध्यिका खींचे तो वो माध्यिका कैसे खींचेंगे? ये लीजिए, ये बिंदु ए से हमने माध्यिका खींच दी। माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटना। इसका ये काम कतई भी नहीं होता है कि ये जाएगी और 90 डिग्री पर मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री मिलेगी। हाँ, समबाहु त्रिभुज पर ये जरूर 90 डिग्री पर मिलती है। समबाहु त्रिभुज कैसे होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो यही इसका लंब का काम करती है और यही इसकी माध्यिका है। तो अभी रुकिए, हम समबाहु त्रिभुज पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ए बी सी, इस पर मैंने लंब डाल दी, माध्यिका खींच दी। तो माध्यिका का काम है कि अगर ये भुजा बी सी भुजा अगर 30 सेंटीमीटर की है तो 15 इधर 15 इधर, यानी सीधा सीधा काम है इस माध्यिका का कि जिस भी भुजा पर ये माध्यिका आएगी, प्रतिच्छेद होगी, उस भुजा को बराबर दो भागों में बांट देगी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बिंदु ए से ही हम माध्यिका खींच सकते हैं, नहीं, इस बिंदु से भी खींच सकते हैं ऐसे, इसको बराबर दो भागों में बांट देगी। इससे भी खींच सकते हैं हम ऐसे, तो इसको भी बराबर दो भागों में बांट देगी। क्लियर ना? तो अभी आप समझ गए कि माध्यिका का काम क्या होता है। माध्यिका का काम होता है कि सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटना। क्लियर आ गया आपके समझ में? अब चलिए, हमने जितने भी बेसिक किया है आज, उस पर आपको प्रश्न करवाते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इस त्रिभुज के टाइप से। एक बात और जो आपको मुझे बतानी है, ये त्रिभुज है, ये देखिए ए बी और सी, इस कोण से हम एक लंब खींचेंगे ऐसे, इस कोण से हम लंब खींचेंगे ऐसे, और इस कोण से हम लंब खींचेंगे ऐसे। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर गया, ये 90 डिग्री पर गया और ये भी 90 डिग्री पर गया, तो इसको बोलेंगे हम क्या? लंब केंद्र। लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र है। ये लंब ही तो खींचे हमने 3 ऊपर नीचे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये डी ई एफ हमने लंब खींचे, यानी लंब का कटान बिंदु ही लंब केंद्र है। इसमें परिकेंद्र क्या होता है कि तो इस पर मैं देखिए एक वृत्त बनाता हूं, ये लीजिए, ये मैंने वृत्त बना दिया। यानी त्रिभुज के ऊपर जब वृत्त हो तो उसे बोलेंगे परिवृत्त, परिवृत्त। और त्रिभुज के अंदर वृत्त हो तो उसको बोलेंगे अंतःवृत्त। क्लियर? ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी परिवृत्त वाली। तो परिवृत्त क्या होता है कि त्रिभुज के ऊपर जब वृत्त है तो परिवृत्त, जो लंब केंद्र पर होता है, जो शीर्ष से समान दूरी पर स्थित होता है।
आपसे पूछेगा कि लंब केंद्र में भुजाओं की दूरी समान होती है या शीर्ष से समान दूरी पर होता है, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों बोल देगा। तो आपको लिखना है कि लंब केंद्र शीर्ष से समान दूरी पर होता है। किससे? शीर्ष से समान दूरी पर। इतना बात आप समझ गए। चलिए अभी प्रश्न आपको करवाते हैं। और परिवृत्त त्रिभुज के ऊपर, अंतःवृत्त त्रिभुज के अंदर। क्लियर? आइए देखिए पहला सवाल किस टाइप से पूछेगा आपको एग्जाम में सवाल। अभी आप सवालों को देखेंगे। आइए दोस्तों पहला सवाल देखिए आपको, और इसमें त्रिभुज में बात याद रखनी है। इस क्वेश्चन को तो हम कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी है। क्या? तो ये त्रिभुज है ए बी सी। इस कोण से हमने समद्विभाजक एक क्या खींचा? लंब खींचा। इस कोण से हमने एक लंब खींचा ऐसे, इस कोण से हमने लंब खींचा ऐसे। नाम दे देते हैं डी, ई और एफ। ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो आपको दिख रहा है ए एफ, इसको ओ दे देते हैं, ओ ई ए एफ ओ ई ए। ये क्या बन रहा है? तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अगर इसका मान आपको निकालने को कहे कि ये कोण बताओ जरा, ये कोण कितने का है, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। ये 90 है, ये भी 90 है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज में चारों कोणों का मान, चारों कोणों का योग कितना होता है भैया? तो कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अगर ये हमको पता है कि 90 है, ये भी 90 है, अगर ये आपको दे दे 80 डिग्री, तो आप इस कोण को निकाल सकते हो कि ये सीधा होगा 100 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 180, 90 और 90 80 तो ये पहले से ही है। क्लियर दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है? चलिए इस पर भी एक प्रश्न आएगा, उसको मैं कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई थी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। देखिए सवाल नंबर पहला है, ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है और कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तो बीओसी का मान क्या होगा? बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है। बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है। त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, ये बिंदु है। अंत्य केंद्र कब होता है? तो इस कोण के और इस कोण के समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो ये अंत्य केंद्र होता है। इसको मान देते हैं ओ है। ए बी सी का अंत्य केंद्र है और कोण ए बराबर 30 डिग्री। ये कोण दिया है हमको 30 डिग्री। तो बी ओ सी का मान पूछा है, बी ओ सी का मान पूछा है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोण बी ओ सी जब निकालना हो तो 90 डिग्री प्लस ये कोण निकालना है, क्योंकि बीच में ओ है, इसमें बीच में ओ है तो ओ कोण निकालना है। तो इसके सामने कौन है? कोण ए बटा 2, बस निकल के आ जाएगा 90 डिग्री प्लस ए का मान है 30 बटा 2, 2 से काटेंगे 15 बार में, यानी 90 और 15 को जोड़ेंगे आ जाएगा 105 डिग्री। यानी ये जो कोण बनेगा ये 105 डिग्री का बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों 2 सवाल मैंने आपके लिए लगा दिए हैं और दोनों ही सवाल बहुत गजब के सवाल हैं, बहुत शानदार सवाल हैं। देखिए बिंदु P त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है तथा कोण बीपीसी बराबर 150 है, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी में पहले तो त्रिभुज बनाना होगा हमको एबीसी, ए बी और सी। बिंदु P त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है। अंत्य केंद्र कब होते हैं? जब इन कोणों के समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तब। ये लीजिए खींच दी, ये बिंदु P है, इसका अंत्य केंद्र। बीपीसी इसमें 150 दिया है, बी पी और सी 150 डिग्री पूछा है। कोण ए का मान, ऊपर वाला कोण आपसे पूछ लिया है। अगर ये कोण हमसे पूछता तो हम कैसे निकालते? हम इसको निकालते कोण बी पी सी बराबर कोण 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2, ऐसे निकालते। अगर हमको ये कोण निकलवाए,
अगर हमको ये कोण दिया है BPC कितना 150 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कोण A बटा 2, 90 को इधर लाते हैं तो 150 में से 90 घटेगा, कितना आएगा 60 बराबर कोण A बटा 2, और 2 से इधर गुणा हो जाएगा यानी 120 बराबर कोण A। हमसे कोण A का ही मान पूछा है कि कोण A का मान क्या है, तो A का मान आया 120 डिग्री। दोस्तों समझ में आ गया आपके। आइए अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में यदि कोण BAC बराबर 55 डिग्री तथा O उसका लंब केंद्र है। अब लंब केंद्र कब बनता है, तो लंब केंद्र बनता है भैया, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, लंब केंद्र बनता है कि इस कोण से हम एक लंब डालें, इसका नाम दे देता हूं मैं ABC, तो ये आएगा तो 90 डिग्री पर आएगा, इधर भी 90 डिग्री पर आएगा। इस कोण से एक लंब खींच देता हूं मैं, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री पर आएगा। इस कोण से भी एक लंब खींच दिया तो ये भी 90 डिग्री पर आया। इसका नाम दे देता हूं ABCD E और F। ओ इसका लंब केंद्र है, तो लंब के कटान बिंदु से जो मिलेगा, लंब का कटान बिंदु ही तो लंब केंद्र होता है, तो बिल्कुल होता है। तो BAC 55 डिग्री दिया है इसमें, यानी BAC ये जो कोण है ये 55 डिग्री दिया है हमको, कितना दिया है तो 55, लंब केंद्र है। तो BOC का मान ज्ञात कीजिए। B कहाँ पर है BOC, ये कोण आपसे पूछा है कि ये कोण कितने का होगा, BOC, हाँ ये पूछा है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए ये 90 का है, ये 90 का है, तो 90 90 180 चतुर्भुज बना AFOE, एक चतुर्भुज बना, यानी AFOE एक क्या है तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हम जानते हैं कि इन सब चारों कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री होता है, जानते हैं सभी। तो 90 90 180, 180 और 55 कितने होते हैं, 180 और 55 होते हैं 5 13 1 और 1 2, 235। तीन कोण मिला के हमको 235 है। अगर 360 में से इस 235 को घटा दें तो एक लास्ट तीसरा कोण, चौथा कोण बच जाएगा। 10 में से 5 तो 5, 5 में से 3 तो 2, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 तो 1। 125 डिग्री ये वाला कोण हमको पता चला, और ये वाला कोण इसके सामने है यानी सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कैसे बताया था, जब दो तिर्यक रेखा आपस में मिलती हैं तो ये जो आमने सामने कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही तो ये कोण और ये कोण आमने सामने है, ये रेखा आपको ऐसे ही तो दिख रही है, तो ये कोण यहाँ तो दिख रही नहीं है, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे ना, 125 है तो ये भी 125 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ये कितने डिग्री का हो जाएगा ये कोण, 125 डिग्री का। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जब तक हम अगला सवाल आपके सामने लगा देते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, यदि O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र हो और कोण BOC बराबर 140 हो तो कोण BAC का मान कितना होगा। तो लंब केंद्र कब होगा, तो लंब के कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है ABC। लंब डालिए, ये लीजिए लंब डाल दिया, इससे लंब डालिए, ये लंब डाल दिया, इससे एक लंब डालिए तो ये लंब डाल दिया। लंब का काम होता है कि वो सीधा जाएगा और 90 डिग्री पर आकर मिलेगा। तो BOC इसका नाम O दे देते हैं, ABCD E और F। कोण BOC इसमें 140 दिया, BOC ये जो कोण दिया है ये 140 का दिया है इसने। तो BAC पूछा है, यानी कौन सा पूछा है, BAC ये वाला कोण पूछा है। तो आप इसमें अब काफ़ी लोग इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे कि 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा। कब निकलेगा ऐसे, तो ये अंतः केंद्र में निकलता है, लंब केंद्र में नहीं निकलता है। तो सुनिए माइनस कब होता है, जब बाहर की तरफ होता है तब। अब क्या होगा, तो इसमें अब कौन सा कोण पूछा है हमसे, ये BAC पूछा है। तो सुनिए
आप इसको ही देखिए, एक चतुर्भुज को दोबारा से, अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा, आपको खूब पता है। ये 90 है, आपको पता है, जो लंब डला है तो ये 90 डिग्री पर जाएगा, ये 90 पर है। और 90 90 होते हैं 180, और ये कोण दिया हमको 140। ये तीन कोण के योग हैं, तीनों कोण हैं जोड़ के, तो ये चौथा कोण, अगर 360 में से इन दोनों का योग घटा देते हैं तो चौथा कोण निकल के आ जाएगा। यानी 0 8 4 12 1 2 और 1 320, 320 आया। और 360 में से इसको घटाएंगे 320 को, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। वैसे भी अगर 140 ये है, ये 90 90 ये तो 180 हुआ, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 140 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। एक गरीब का बच्चा भी आसानी से इस ज्योमेट्री को बनाना सीख सकता है, अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो। अगर उस फ़ोन में डाटा है तो आराम से अपने घर में बैठकर वीडियो को बिल्कुल आसान तरीके से देख सकता है। एकदम बेसिक लेवल से मैंने इस त्रिभुज को उठाया था, और धीरे धीरे इसके सभी टाइपों को समझते हुए चलेंगे। आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, आपका भला ही होगा। अगर आप त्रिभुज को आज तक नहीं सीख पाए हैं और इस वीडियो में आपको लगा है कि हम त्रिभुज को सीख सकते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।